प्रसाद जी, उनकी पूज्य माता जी और उनके जो भी यहाँ परिवारजन और गांव के लोग उपस्थित हैं, उन सभी को हमारी ओर से सादर नमन और अभिनंदन। हम लोग भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सिपाही हैं और जो हमारे महानिदेशक महोदय हैं, हमारे सर्वोच्च अधिकारी श्री अनीस दयाल सिंह जी, उनके निर्देशों का अनुपालन करते हुए हम आपके बीच में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमको आप सबके बीच में आकर के बहुत गौरव का अनुभव हुआ कि हम एक वीर गति को प्राप्त हुए योद्धा के गांव में आए हुए हैं और आप सब लोगों के मन में जो उनके प्रति सम्मान है और जो लगाव है, उसको देख करके हमें भी एक गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे बल में एक ऐसा यशस्वी और वीर जो है योद्धा हमारे बल में रहा है। यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो हमें मास्टर रोशन प्रसाद जी द्वारा बताई गई हैं, उनके बारे में हम जो भी हमारे विभाग से उच्च अधिकारियों से संभव होगा उस सब के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हमारी ये हार्दिक मतलब एक कोशिश होगी कि उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें और हम हर वर्ष यहाँ पर उपस्थित होते रहेंगे। ये हमारे बल का एक नियम है, हमारे महानिदेशक महोदय का आदेश है और हम हमेशा आपके बीच में रहेंगे, हमेशा आपके साथ में रहेंगे। हमारे बगल में जो हमारे सेनानी महोदय बैठे हुए हैं, हमारी 32वीं वाहिनी महाराजपुर कानपुर में स्थित है, तो ये हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे आपके किसी भी सुझाव के लिए, किसी भी प्रकार के आपके मार्गदर्शन के लिए। तो आप इनसे हमेशा ही संपर्क जो है रख सकते हैं। एक और जो बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे स्वर्गीय प्रदीप कुमार यादव जो वीर गति को प्राप्त हुई, ये उनकी 18वीं पुण्यतिथि है और ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम 18वीं पुण्यतिथि पर आए हैं। 18 पर मैं विशेष जोर इसलिए दे रहा हूँ कि 18 का अंक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो पुराण हैं वो पुराण 18 ही होते हैं। शुक्ला जी शायद इस बात को कहेंगे। और जो गीता के अध्याय होते हैं वो भी 18 ही होते हैं और महाभारत का जो युद्ध चला था वो भी 18 दिन ही चला था। तो ऐसे शुभ अवसर पर आप सब लोगों ने हमें यहाँ पर आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपनी और अपने विभाग की तरफ से आपका हार्दिक आभारी हूँ। दूसरी चीज जो गीता की बात चली है कि गीता में 18 अध्याय होते हैं, तो गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ये जो शरीर है, ये शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा अजर और अमर है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मानव। क्योंकि आत्मा अजर और अमर है, इसको शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता है, इसको अग्नि जला नहीं सकती है, इसको जल गीला नहीं कर सकता है और इसको वायु सूखा नहीं कर सकती। तो उस आत्मा की अमरता पर आप विश्वास रखें कि जो शहीद है, जो वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं, वो हमेशा हमारे बीच में विराजमान है। बेशक वो भौतिक शरीर उनका यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा इस वायुमंडल में है, हर जगह है और हमेशा वो हम सबको प्रेरणा देते हैं। दूसरी बात जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही है कि जो वीर गति को प्राप्त होता है वो मनुष्य की सबसे उत्तम गति होती है। आपने सुना होगा कि एक अधोगति होती है और एक उत्तम गति होती है। तो जो एक मुक्त सन्यासी की स्थिति होती है वही वीर गति प्राप्त हुए योद्धा की होती है। क्योंकि भगवान कृष्ण इसमें भी कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे नहीं। हम लोग ये मानते हैं कि जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है, और भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे।
ततो युद्धाय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए चिंता मत करो, आप युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य पालन में, देश की रक्षा में अगर आपकी मृत्यु भी होती है, वीरगति प्राप्त होती है, तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और अगर आप जीतते हैं तो पृथ्वी का साम्राज्य राज्य आपका। तो ये हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसलिए शोक का हमारे मन में कोई कारण नहीं होना चाहिए। आत्मा अजर है, अमर है, और जो वीर गति को प्राप्त हुआ है उसकी सबसे उत्तम गति हुई है, और ये सौभाग्य जिसको मिलता है उसके लिए ईश्वर का परम अनुग्रह मानना चाहिए। और यही हम जो माता पिता हैं हमारे, माननीय जो शहीद हैं स्वर्गीय, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, हालांकि उनको हमारे से बड़े हैं, हमको इस बात का ज्ञान है कि ये कोई शोक का विषय नहीं है, ये गर्व का विषय है। और उनकी स्मृति जो शहीद है, वीरगति को जो प्राप्त है, हमेशा हमारे बीच में रहेगी, हम सब लोगों को आलोकित करते रहेगी, हम सब लोगों को प्रेरणा देती रहेगी और हमारा कल्याण करेगी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और एक बार पुनः अपने वीर गति को प्राप्त योद्धा स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात का समापन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।